जब हम किसी गाड़ी पर सवार होते हैं तो गाड़ी बिना रुकावट के सुखपूर्वक सीधा अपनी मंजिल पर चली जाती है। उस समय यात्री जो उसमें सवार होते हैं उनको कितनी खुशी होती है, कितना आनंद आता है कि हमारी मंजिल अब समीप आने वाली है। हम शीघ्र ही अपने लक्ष्य स्थान तक पहुंच जाएंगे। यदि किसी कारण से गाड़ी रुक जाती है, कई कारण होते हैं, लाइन खराब हो जाती है या अन्य किसी कारण से वो गाड़ी रुक जाती है, तो यात्रियों में खलबली मच जाती है, परेशान और चिंतित हो जाते हैं। वो 1 घंटा 2 घंटा 6 घंटे तक लेट हो जाती है तो वे और भी अधिक परेशान हो जाते हैं। यदि गाड़ी रुक गई है तो वह सोचते हैं जिस मंजिल पर उनको पहुंचना था अब वो दूर हो गया है। यही कारण है कि उनकी परेशानी, वो दुख का अनुभव करता है। इसी प्रकार शरीर रूपी गाड़ी पर आत्मा रूपी यात्री यात्रा कर रहा है। यदि वो भली भांति चल रही है तो आत्मा को आनंद और खुशी होती है। जब कभी कोई कारण बन जाता है और वो आगे नहीं बढ़ती, रुक जाती है, तो फिर आत्मा रूपी यात्री दुखी और परेशान हो जाता है। अब विचार करने की बात यह है कि आपकी मंजिल कौन सी है, आपको कहाँ जाना है, यात्रा कैसे हो रही है। आत्मा जन्मों जन्म से इस शरीर द्वारा यात्रा कर रही है। यही एकमात्र यात्रा का साधन है। मंजिल मकसूद पर पहुंचने के लिए भक्त सही तरीके से लाइन पर चलता जाए। जैसे कि महापुरुषों ने साधन नियम बनाकर सीधी लाइन बना दी, जिस पर भली भांति सफ़र करके जीवात्मा अपनी मंजिल पर पहुंच जाती है। उनके बनाए हुए नियमों व सिद्धांतों पर चलती है तो गाड़ी बिना किसी रुकावट के आगे बढ़ती जाती है, गंतव्य स्थान पर पहुंच जाती है। आत्मा प्रसन्न होती है, प्रफुल्लित होती है कि उसका लक्ष्य पूरा हो जाएगा। प्यारे सज्जनों, वो मंजिल मकसूद क्या है? महापुरुषों ने अपनी वाणी में फरमाया है, भई परापति मानुष देहुरिया, गोविंद मिलन की इह तेरी बरिया। अवर काज तेरे किते न काम, भज गोविंद जप केवल नाम। मानुष जन्म की मंजिल मकसूद है केवल मालिक से मिलना। इसीलिए ही ये शरीर रूपी गाड़ी तुझे मिली है। अपनी बागडोर तुम महापुरुषों को सौंप दे। उनकी आज्ञा अनुसार चलेगा तो गाड़ी सुखमय आनंद पूर्वक मंजिल तक पहुंच जाएगी। जिस समय जीवात्मा को कई जन्मों से लगन लगी हुई थी, उस लगन को पूरा करने का ये सुअवसर तुझे मिला है। अब क्यों गफलत कर रहा है? जन्म जन्म भटकत रहो, यही अवसर के हेत, सो अवसर है पाइयो, अब क्यों भयो चेत। यही जीवात्मा की अभिलाषा थी कि मुझे मानुष जन्म मिले, ऐसा रथ मिले कि मैं मालिक की भक्ति करके मालिक से एकाकार हो सकूं, उनमें एक रूप हो जाऊं। प्रथम तो मानुष जन्म का मिलना ही मुश्किल है। ये मिल जाए तो महापुरुषों का संयोग मिलना इससे भी बढ़कर है। कोई चाहे कि इससे बढ़कर मुझे कोई अन्य अच्छा संयोग मिल जाएगा तो ये असंभव है। इसीलिए गुरुमुख जन ऐसे सुअवसर से पूरा लाभ उठाते हैं। इस संयोग की कदर व कीमत बताते हैं। जीवन की जो मंजिल है उसकी ओर एक एक पग बढ़ने के लिए
वह सदैव तत्पर रहते हैं। अब लक्ष्य स्थान पर पहुंचने के लिए सभी प्रकार के साधन भी उपलब्ध हैं। यदि इसमें कोई रुकावट है तो वो रुकावट है इसका मन, क्योंकि ये इसके लिए लाल झंडी खड़ी कर देता है, क्योंकि मन से सदा ही सावधान रहना पड़ता है। मन की न मानते हुए अगर जीवन बनाएंगे तो ये जीवन की गाड़ी सुखपूर्वक यात्रा पूर्ण कर लेगी। महापुरुषों ने जो नियम बनाए हैं, सेवा, सत्संग, भजनाभ्यास, दर्शन, ध्यान, इनका सदैव श्रद्धापूर्वक पालन करते रहने से जीवात्मा सुखपूर्वक अपनी मंजिल मकसूद तक जरूर पहुंच जाएगी। प्यारे सज्जनों, इसीलिए महापुरुष बार बार चेतावनी देते हैं कि नियमों में लग करके, महापुरुषों की आज्ञा और मौज में चल करके दूसरे ख्यालों को अपने दिल में न आने दें। अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते जाना है ताकि लक्ष्य स्थान पर आसानी से पहुंच जाए। महापुरुषों की भी यही इच्छा होती है कि जो जीव को निर्धारित समय मिला है, जिस काम के लिए वो यहाँ आए हैं, उस समय में वही काम करें तो महापुरुषों की प्रसन्नता होगी। जीवात्मा का अपना काम बन जाएगा, यहाँ भी जीव सुखी रहेगा और उसका परलोक भी सुहेला हो जाएगा। इसलिए हम सभी गुरुमुखों का ये परम कर्तव्य है कि ऐसा भाग्यशाली स्वर्णिम अवसर जो हमको मिला है, इसकी कदर करनी है। पता नहीं पुनः ऐसा अवसर हाथ आएगा भी या नहीं। एक बार हाथ से निकल गया तो पुनः मिलेगा भी या नहीं मिलेगा। इंसान के जीवन का कोई भरोसा नहीं है, सांसों का कोई विश्वास नहीं है। समय को गफलत में नहीं गंवाना है, अपने समय की कदर करनी है ताकि गुरुमुखों का जो लक्ष्य है वो पूरा हो जाए। इसी जीवन में ही इंसान सुख स्वरूप हो जाए। सत्य समरथ ते राख मन, करिए जगत को काम, जग जीवन ये मंत्र है, सदा सुख विश्राम। कि हमारा मन, हमारा चित्त, हमारी सूरत जो है वो मालिक के चरणों में ही सदैव लगी रहे। सांसारिक काम करते हुए मालिक के ध्यान और उनकी बंदगी में अपनी ज़िंदगी यहाँ भी खुशहाल और सुख स्वरूप बनाओ और मालिक की दरगाह में मान और प्रतिष्ठा पाओ। यही जीवन का लक्ष्य है, इसे पूरा कर लो। और प्रेमी जन महापुरुषों के चेतावनी पर आचरण करके अपना जीवन खुशहाल बना लेते हैं, अपने जीवन का कल्याण कर लेते हैं। उनका ये जीवन भी सुखपूर्वक व्यतीत होता है और उनका परलोक भी संवर जाता है।